पिछले 2 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और 2 वर्षों से जो हमारे चुने हुए विधायक ऑपोजिशन के विशेष तौर से जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा, परंपरा के हिसाब से उसका पालन करते हुए विधायक प्राथमिकता की बैठकों में जाते रहे। लेकिन हमें इस बात को लेकर के अफसोस है कि 2 वर्ष के कार्यकाल में ऑपोजिशन के विधायकों की डीपीआर बनने की प्रोसेस अधिकांश जगह पर हुई ही नहीं है। मैं अगर अपनी ही बात कहूं, बाकी अगर विधायक अपने अपने क्षेत्र की बात कहना चाहेंगे तो मैं कहूंगा कि वो भी कह सकते हैं कि 1-2 स्पेसिफिक इश्यूज को लेकर के जो हमने प्राथमिकता दी है, पीडब्ल्यूडी में दी है, आईपीएच में दी है, उसकी डीपीआर बनाने की प्रोसेस ही शुरू नहीं हुई है। और 2 वर्ष कार्यकाल कांग्रेस का पूरा हो चुका है, कांग्रेस की सरकार का पूरा हो चुका है। यह तीसरी विधायक प्राथमिकता की बैठक है। जब आपको डीपीआर ही नहीं बनानी है तो निश्चित रूप से उसके बाद फिर विधायकों के कहने पर काम कैसे होंगे। और उससे आगे बढ़कर के एक और चीज को लेकर के हिमाचल प्रदेश में एक नई परंपरा शुरू कर दी कि डीपीआर जो बन करके तैयार हो भी गई है पिछली, उसमें भी लिस्ट बना करके मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत की जा रही है कौन सी डीपीआर हमको नाबार्ड के सामने पेश करनी है, नाबार्ड को फॉरवर्ड करनी है। और उसमें फिर जो है भारतीय जनता पार्टी यानी कि विपक्ष के विधायकों के जो डीपीआर बनी है उनके सामने कांटा लगता है और सिर्फ कांग्रेस के विधायकों की, और कांग्रेस के विधायकों में से भी उन विधायकों के लिए प्राथमिकताएं तय हो रही है जो मुख्यमंत्री के करीब है, नजदीक है। उनकी स्कीमों के सामने टिक लगता है। और बहुत सारे कांग्रेस के विधायक, जब हमने पिछले कल ये फैसला किया कि हम नहीं जाएंगे, तो कांग्रेस के भी बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो संपर्क कर रहे हैं कि हमारी भी स्थिति ऐसी ही है जैसी स्थिति आपकी है। मैं समझता हूं यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब मुख्यमंत्री विपक्ष में हुआ करते थे तो विधायक इंस्टीट्यूशन की बहुत लंबी लंबी बातें करते थे। विधायकों के लिए यह होना चाहिए, विधायकों के लिए वो होना चाहिए, विधायकों के जो प्रेरोगेटिव जो है उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, हमको एक मंच पर सारी चीजों को छोड़ करके काम करना चाहिए। लेकिन बहुत निराशा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है हमारे सामने। अगर विधायक इंस्टीट्यूशन को पूरी तरह से बर्बाद अगर किया है तो वर्तमान की सरकार में हुआ है। हम विधायक चुने हुए हैं, लेकिन विधायक होकर के भी हम डिप्टी कमिश्नर को लिखते हैं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की इस स्कीम के लिए आप पैसा स्वीकृत करिए, लेकिन हमारे कहने पर पैसा स्वीकृत होता नहीं है। जो कहीं चुनाव में नहीं जीते हैं, जिनने कहीं ने चुनाव भी नहीं लड़ा है, अगर चुनाव लड़ा है तो चुनाव हारे हैं, उनके लिए वो भी स्पेसिफिक होकर के कांग्रेस पार्टी में भी एक एक विधानसभा क्षेत्र में 3-3 4-4 नेता हैं। लेकिन जिस का नाम सुक्खू जी ने डिप्टी कमिश्नर को यहां से भेजा है कि इस विधानसभा क्षेत्र में अमुक कांग्रेस के इस नेता के कहने पर काम होंगे, बाकियों के कहने पर काम नहीं होंगे, उस प्रकार से पैसा स्वीकृत किया जा रहा है। एक तरह से विधायकों को अपमानित करने का यह क्रम जो है लगातार चला हुआ है। और हम जाते हैं इस बात को लेकर के हैरान होते हैं, कांग्रेस के वो लोग जो किसी दायित्व पर, सरकारी दायित्व पर नहीं है, लेकिन अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, अधिकारियों को कार्यक्रम में बुला रहे हैं, टूर्नामेंट का उद्घाटन कर रहे हैं, स्कूल के एनुअल फंक्शन में वो वहां पर जाकर के भाषण दे रहे हैं। और इनके मंत्री जहां प्रवास पर जाते हैं, स्थानीय विधायक को निमंत्रण ही नहीं दे रहे हैं, ऑपोजिशन के विधायकों को निमंत्रण ही नहीं दे रहे हैं।